अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जी। आप लोगों से आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है और जिस टॉपिक को मैंने चुना है आप लोगों से बात करने के लिए, वो इस वक्त तकरीबन हर दूसरी मेरी सिस्टर, दूसरे मेरे भाई का मसला है। वो मसला इस तरह का है कि उस मसले के साथ वो इंसोम्निया हम उसको बोलते हैं, नींद की कमी, रात को नींद ना आना, ठीक है। और ये नींद की जो कमी है इसकी बहुत सी वजूहात हैं और हर तकरीबन आके बहुत से पेशेंट्स, बहुत में घर में जो पेशेंट नहीं भी हैं, किसी बीमारी का शिकार नहीं भी हैं, बज़ाहिर वो भी किसी बीमारी का शिकार नहीं होते, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा मसला चल रहा होता है, किसी ना किसी ऐसी, मैं वो डिस्कस करती हूँ कि वो क्या चीज़ें इससे रिलेट, वो फिर अपने आप को खुद ही उससे जज करेंगे, अपनी इनरली वीकनेस को उससे जज करेंगे, अपनी बीमारी को खुद ही जज करेंगे कि मैंने जो टॉपिक्स और जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इनमें से कौन से मसले उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं वजूहात की वजह से वो रात को सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं आती और उनकी जो नींद की कमी है, नींद ना आना, इंसोम्निया का वो जो बीमारी है उसका शिकार हो जाते हैं जी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नींद की कमी की, नींद के ना आने की। इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं जो आते हैं, वो बाज़ाहिर आके कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें सिर्फ यही मसला है कि हमें नींद नहीं आती, हमें रात को नींद नहीं आती, हमारे सोने का जो टाइमिंग है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम सो जाएं, अपनी आंखें बंद करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन इसके बावजूद नींद नहीं आती। बल्कि कुछ लोग आके यहाँ तक डिस्कस करते हैं, जी हाँ आप हमें ये ना बोलिएगा कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, क्योंकि हम लोग वो भी पढ़ते हैं और वैसे भी एज ए मुस्लिम तकरीबन मेरे ख्याल है कि किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग खुद इस चीज़ का जो है ना वो अवेयर हैं कि ये तो दीन का हिस्सा है और हर बंदा अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इस चीज़ को जितना वो अदा कर सकता है वो करता ही है और अल्हम्दुलिल्लाह करना भी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं इंसोम्निया की, तो हम इसकी जो डिजीज़ हैं, जो ये डिज़ीज़ इतना ज़्यादा बढ़ रही है, इससे रिलेटेड जो बीमारियां और मज़ीद बॉडी में पैदा हो चुकी हैं कि हम लोग नींद की कमी का शिकार हो गए हैं। नींद की कमी एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप रात को सोते नहीं हैं तो आप सुबह के टाइम रिलैक्स उठते भी नहीं हैं, क्योंकि जब आपके नींद, हर बॉडी को 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो चाहिए होती है, हर सेहतमंद बॉडी को, हर सेहतमंद इंसान को। बच्चे जो छोटे होते हैं वो तो इससे ज़्यादा भी सो सकते हैं, 12 से 14 घंटे भी वो सोते हैं। बल्कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं वो तकरीबन 20 घंटे सोते हैं और 4 घंटे का उनका जागने का प्रोसेस होता है। वो 4 घंटे भी सिर्फ उनके वो फीडिंग प्रोसेस होता है या उनके नैपी वगैरह चेंज करने का होता है, इस तरह से नहलाने धुलाने का, जो भी ऐसा है। बाकी कुछ 2-4 घंटे ज़्यादा, 2-4 घंटे कम भी हो जाते हैं, लेकिन 20 घंटे की नींद स्टार्ट में बच्चे 16 से 20 घंटे की नींद लेते हैं और ये सेहतमंदी की अलामत है। बच्चे जितना सोते हैं उतनी ही उनकी सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी से उनकी ग्रो होती है, उनकी बॉडी जो है वो ग्रो करने में ईजी फील करती है जी। बात हो रही है यहाँ पे नींद की कमी, जो कि आजकल तकरीबन सभी जो है वो नींद की कमी का शिकार है। इवन कि हमारे बच्चे भी अब कम सोते हैं, उनकी भी जो टाइमिंग है सोने जागने की वो भी कम हो गई है। अब इसमें सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त मौजूद है, वो बीमारी भी आप कह लें, वो सबसे बड़ी बीमारी भी इस वक्त बन चुकी है, और वो जो बीमारी है वो हमारे मोबाइल यूजेस हैं, हमारा स्मार्ट गैजेट्स हम लोग जो जितने भी यूज़ करते हैं वो है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लिया है, सुबह उठते ही जी सबसे पहले सलामी देनी है, रात को सोते वक्त भी सलामियाँ उसको दे के ही हम लोगों ने सोना है। तो ये है कि उसकी जो रेज़ आती हैं, हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं, उसकी तरफ, उसके बाद फिर हम इसके अलावा जो डिफरेंट बॉडी में जो हो जाते हैं, जो लोग गैजेट्स यूज़ नहीं करते उसकी तरफ आएंगे जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर रहे हैं मोबाइल गैजेट्स की, स्मार्टफोन की, और जितनी भी स्मार्ट एसेसरीज़ हम लोग ये गैजेट्स वगैरह की शक्ल में यूज़ करते हैं, उनसे जो रेज़ आती हैं, वो जो रेज़ हैं वो हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं। वो उनकी जो एक होती है, आप लोग सोचें कि छोटे छोटे बच्चे आजकल क्यों आपको कंप्लेन करते हैं कि जी हमें हेडेक हो रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं, नोज़िया का शिकार हैं, खाना खाते वक्त भी जो है वो खाना जब वो ले रहे होते हैं उस वक्त भी उनके पास मोबाइल हैं, उनके पास गैजेट्स हैं, कुछ भी हैं, यूज़ कर रहे हैं बच्चे, हर एक छोटे से छोटे बच्चे को हम लोग ये दे रहे हैं। तो सबसे पहली गलती हमारी ये होती है, हमें इस चीज़ को कवर करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें कमी लेके आएँ, अगर कम यूज़ करते हैं तो उसको उससे भी मज़ीद जो है ना वो कोशिश करें कि उससे भी मज़ीद जो है बच्चे कम से कम उस तरफ जाएँ, बल्कि बड़े भी, खाली बच्चे नहीं बड़े भी,
हम बच्चों को तो कर देते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं वो भी साथ वही चीज़ें कर रहे होते हैं, और बच्चे उनको देखा देखी ही उस चीज़ को वो अडॉप्ट करते जाते हैं, क्योंकि वो उनको उन्होंने क्या मना करना है। जब कोई बड़े का आपको कोई मना करेगा कोई बड़ा, तो बच्चे तो आजकल आपको फ़ौरन से वो जवाब दे देते हैं, जी आप भी तो यही कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई जवाब मिलता है तो फिर इस बात पे भी बड़े नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हम मजबूर करते हैं ना उनको। हमें अपने आप को चेंज करना है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जब हमारे वो रूटीन चेंज होगी, हमारा सोने जगने की टाइमिंग चेंज होगी, बच्चे हमें देखेंगे, जो ऑब्ज़र्व करेंगे वही वाला जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे। और ये सबसे बड़ा मसला है, इसको आप जितना कम यूज़ करेंगे, इनकी रेस से जितना आप लोग बचेंगे, उतना ही आप लोग बेहतरी की तरफ आएंगे और आपकी नींद में भी इजाफा होगा। क्योंकि ये जो आपको जिसकी रेज़ हैं वो हमारे ब्लड के सेल्स पे जाके अफेक्ट करती हैं। जब ये सेल्स पे अफेक्ट करती हैं तो वो जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसमें जो लोग वीक होते हैं उसकी सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, वो अब एक्टिव समझते हैं सेल्स हमारे। और वैसे भी हमारे जो सोने का जो एक टाइम है वो नाइट टाइम रात की 12 बजे तक की रात होती है, उसके बाद तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। अगर आप दिन के टाइम सोएंगे तो हमारे सोने से वो जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जिन्होंने हमें सेहतमंद करना है, जो सेल्स हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ब्लड को नीट करते हैं, उनमें ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाते हैं, तो वो जो है वो इसी वजह से है कि हमने रात की नींद लेनी है। इंसोम्निया लोग ये बाज़ुकात इंसोम्निया इस चीज़ को भी लिया जाता है कि वो रात को अगर बहुत लेट 1 से 2 बजे के बाद सोने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आप नींद का टाइम ही आपने गुजार दिया है, तो वो आप कैसे आप उसके बाद फिर आपको नींद आ सकती है। सबसे बड़ी गलती ही हम लोगों की ये होती है। ये सेकंड स्टेप आता है कि हमारे सोने का जो टाइमिंग है वही हम लोग 11-12 बजे के बाद कहते हैं जी हम सोने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी दूसरी गलती है। पहली गलती तो हमारी गैजेट्स की हो गई, ये हमारी दूसरी गलती है कि हमारे सोने की टाइमिंग हम लोगों ने बहुत लेट कर दी हुई है। अगर हम लोग 9 से 10 बजे तक 10 बजे एटलीस्ट 10 बजे आपका एंड होना चाहिए टाइम सोने का। 10 बजे आपका जो है इनफ कि बस अब बॉडी जो है पूरा दिन चल चुकी है, पूरा दिन सर्वाइव कर चुकी है, अब हमें नींद लेनी है, हमने सोना है। और देखें आपको नींद आती है कि नहीं आती। और इसके बाद बहुत से अब हम आ जाते हैं बीमारियों की तरफ। बहुत से ऐसे लोग जो वाकई बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा, थर्ड हमारा आ जाता है कि ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करने से भी ये चीज़ें आती हैं। हम वीक हो जाते हैं, इनरली वीकनेस आ जाती है, ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब वो डिस्टर्बेंस आती है तो हमारे सोने जागने की रूटीन डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हम मेडिसिन जो ले रहे होते हैं, हम मॉर्निंग में जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, आजकल तो रूटीन इस तरह की है कि एक एंटीबायोटिक ले ली हमने, एक विटामिन की ले ली, एक हम बीपी की ले रहे हैं, उसके साथ जी रिलैक्सेशन की ले रहे हैं। जो वो मेडिसिन हम दिन के टाइम 2 से 3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है उसके बाद हमें भी रेस्ट, हमें हमारी बॉडी रिक्वायर करती है, उसको रिक्वायर होता है कि सोना है। जब वो हम सोते हैं और उसमें 2 से 3 घंटे, 2 घंटे सुबह नैप ले लिया, 2 घंटे इवनिंग में ले लिया, तो फिर आपका वो जो 2 घंटे आप दोबारा से उसकी मगरिब के बाद आप सो रहे हैं, तो उसके बाद आप 10 बजे तो उठ जाएंगे ना, तो वो आपकी टाइमिंग ही गलत हो जाएगी। वो जो हमारे नबी पाक ने हमें एक असूल दिए हैं कि हम ज़ोहर के बाद सोएं, वो किलोला का जो एक सिस्टम है वो हम करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप जो 1 से 2 घंटे का नैप ले रहे हैं उसके बाद आप दोबारा से फ्रेशन अप हो जाते हैं। फ्रेशन अप होने के बाद फिर जब आप इवनिंग में मगरिब पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, ज़ोहर के बाद तो आपने नैप लिया, असर पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, और पूरे दिन का प्रोसेस आप डन कर चुके होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नींद नहीं आती। जब आप पूरा दिन एक सर्कुलेशन आपकी स्टार्ट रहती है तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाती है। हाँ जी, और नेक्स्ट हम स्टेप, जो हमारा अगला स्टेप है, हम उसकी तरफ आते हैं। अब कुछ लोगों को, कुछ औरतों को विटामिन्स की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, और उनकी बॉडी जो है वो बहुत वीक होती है, और ये बहुत अहम मसला है, बहुत बड़ी बीमारी ये है। हम इसको समझते हैं कि ये छोटी बीमारी नहीं है। कोई ये कह लेगा नींद नहीं आई तो कोई बात नहीं, सो जाएं, इस तरह से कर लें, ऐसे कर लें, ये नहीं है। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो हमारी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए रेडी ही नहीं होती। अगर हम ठीक से नींद लेंगे तो हम नेक्स्ट डे के लिए रेडी होंगे, और वो नेक्स्ट डे के लिए रेडी होना ही हमारा जो है हमें दिमागी तौर पर भी फ्रेश करता है, हमें फिज़िकली भी जो है हमारा सिस्टम जो है वो दोबारा से रिन्यू होता है कि हम अगले दिन जो है वो दोबारा से अपने सारे काम, अपने सारे प्रोसेस अच्छे तरीके से डन करें, और वो इसी सूरत में होगा। अब मैं आपको इसका एक बहुत ईजी सोल्यूशन बताने लगी हूँ, इसका ट्रीटमेंट बताने लगी हूँ। ये सारी जो बीमारियाँ हैं इससे
आपका स्टमक भी डिसऑर्डर हुआ होता है वो भी ठीक हो जाता है। आपकी जो रेज़ आपने पूरा दिन गैजेट्स यूज़ करके या आपने कुछ इस तरह से मेडिकेशन आपने जो की है, या आप रेस्टलेस रहे हैं या रही हैं मेरी बहनें मेरे भाई, या आप पूरे दिन की जो एक हेक्टिक रूटीन आपने स्पेंड की है, पूरे दिन का जो शेड्यूल आपने तय किया है, पूरा दिन का प्रोसेस आपने डन किया है, उसके बाद आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, उसको रिक्वायर है कि थोड़ा सा पैम्पर करें आप अपने आप को भी। तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको बता रही हूँ, बेहतरीन सोल्यूशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके साथी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वाइफ के साथ इंसोम्निया का मसला है, नींद की कमी की वो शिकार है, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अगर वो हस्बैंड घर में नहीं है, कोई बहन है, सास है, नंद है, कोई भी है, इवन के बच्चों में अगर उनके कोई बच्चे बड़े हैं, तो वो थोड़ा सा ये उनको हेल्प आउट करें। आपने क्या करना है, सरसों का तेल आपने लेना है, आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और कुछ नहीं करना। हाथ आपके जो हैं, वो जो बंदा मसाज करने वाला है, हाथ उसके ठंडे होने चाहिए, हाथ उसके गर्म नहीं हो। अगर उनके हाथ गर्म है तो पहले आप अपने हाथ जो हैं वो वॉश कर लें। अगर वो भी नहीं है तो ठंडा पानी थोड़ा सा हाथों में डाल के, तो हाथ आपके, उनका टेम्परेचर आपके हाथों का नॉर्मल होना चाहिए। और आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, हाथों का टेम्परेचर नॉर्मल हो, आपने पाँव का मसाज करना है फिंगर्स के साथ, इस तरह से। ये देखें, ये पाँव है, ठीक है, आप इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ये इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह, ये आप इस तरह से मसाज करें, इस तरह से इन फिंगर्स के साथ, थंब के साथ आपने ऐसे ऐसे मसाज करना है। ये आपका मसाज का प्रोसेस होगा। और ये आपने पाँव की जो तलियां हैं जो होता है उनका, वहाँ पे करना है, आपने हील्स के साइड्स पे करना है। ये मसाज का आपका प्रोसेस होगा। अगर आप सिर्फ 5-5 मिनट दोनों पाँव को कर रहे हैं, आपका 10 मिनट में ये काम ख़त्म हो जाएगा। कोई भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप खुद कर लें, लेकिन सेकंड पर्सन अगर करता है तो उससे जो रिलैक्सेशन आपके माइंड तक पहुंचती है, उसका तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। मैं ये कहूँगी उसका तो कोई सानी नहीं है ना, कि सेकंड पर्सन आपको कर रहा है। वाइफ जो है वो हस्बैंड को कर सकती हैं, भाइयों को, फादर को, मदर को, जिसके साथ इंसोम्निया का मसला चल रहा है। ये उन्होंने जस्ट 5-5 मिनट उनके पाँव को मसाज देना है। और 1 हफ़्ता आप ये रूटीन वाइज करके देखें। आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, आप अला बला कुछ भी खा रहे हैं, आप रेस्टलेस रहते हैं, आप टेंशन के पेशेंट्स हैं, इवन के कुछ भी ऐसा कुछ भी है, तो ये ऐसा मसाज है, मैजिकली इफ़ेक्ट करता है, मेडिकली ट्रीटमेंट देता है आपको। आपके इस तरह के सारे सोल्यूशन जो हैं आपके अपने हाथों में होते हैं। इसलिए ये आपने बीमारी जो है बगैर मेडिकेशन के, बगैर किसी लंबे चौड़े थेरेपीज़ के, आप खुद घर में इसको डन कर सकते हैं। आपकी ये बीमारी खुद आपके अपने हाथ में है और ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी सिर्फ आपके 8 से 10 दिन के प्रोसेस में। बल्कि सिर्फ अगर उस वक्त ही आप करेंगे ना जिस वक्त आप फर्स्ट डे से कर रहे हैं, फर्स्ट डे से ही आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बल्कि इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से मसले आपके कवर होने शुरू हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ज़रूर जो है वो ट्राई करेंगे, ट्रायल बेस पे रखें इसको। जिसके साथ नींद का मसला नहीं भी है लेकिन वो रेस्टलेस फील करते हैं, वो भी ये पाँव का मसाज, फीट मसाज ले सकते हैं। बल्कि आपके घर में जो बड़े हैं उनको अगर आप रेगुलर ये मसाज देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ईजी फील करना शुरू कर देते हैं। जी, होपफुली आपको मेरे आज का जो व्लॉग है पसंद आया होगा। इसके लिंक को आगे शेयर कीजिएगा और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब लाजमी करें और इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसमें कोई कुछ नहीं होता, आपके थम्स अप करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट अगले डे के लिए। और व्लॉग को पूरा देखा करें क्योंकि इसमें जो बात आपके लिए की जाती है वो आपके फ़ायदे के लिए ही होती है। जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग को पूरा देखिएगा और मेरे लिंक को आगे शेयर कीजिएगा। इसी बात पे अल्लाह हाफिज़।